बहुत पुरानी बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम समर था। छोटी रानी की एक पुत्री थी जिसका नाम समीरा था। राजकुमार समर अपनी बहन राजकुमारी समीरा से बहुत प्यार करता था। समीरा छोटी थी इसलिए अपने पिता की भी लाडली थी। यहाँ तक कि राजमहल में हर कोई समीरा से बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी को ये बात बिल्कुल नहीं सुहाती थी। वो समर को समीरा के साथ खेलने से भी मना करती थी, परंतु समर किसी न किसी बहाने से समीरा के पास चला ही जाता। एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। छोटी रानी किसी बीमारी की वजह से भगवान के पास चली गई। समीरा बहुत रोई। राजा भी बहुत दुखी थे। राजा ने समीरा की देखरेख की जिम्मेदारी बड़ी रानी को सौंप दी। राजा के सामने तो बड़ी रानी समीरा से प्यार जताती, परंतु पीछे से वे उसे मारती पीटती। बड़ी रानी से सब डरते थे। समीरा के साथ कैसा अत्याचार हो रहा था ये कोई भी राजा को नहीं बताता था। यहाँ तक कि समर भी चुप रहता था। उसकी माँ ने जो ये कहा था कि अगर बात पिताजी तक गई तो वो समीरा को जान से मार देगी। बड़ी रानी इतने पर भी नहीं रुकी। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर रात के अंधेरे में वो समीरा को तालाब में धकेल आई। समीरा चिल्लाई, बचाओ बचाओ कोई है, पर गहरी काली रात में उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी मछली ने आकर समीरा का हाथ अपने मुंह में पकड़ लिया और गहरे पानी में ले गई। समीरा जितना डरी उससे भी कहीं अधिक हैरान थी। वहाँ तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। जलपरियों की दुनिया। बहुत सुंदर सी परी रानी सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसने बड़े प्यार से समीरा से पूछा, तुम कौन हो बेटी और यहाँ कैसे आ गई? तभी वो बड़ी मछली जो उसे लेकर आई थी उसने बताया, रानी जी, कोई इस बच्ची को पानी में धक्का देकर गया था। ये डूब रही थी तो मैं बचाकर ले आई। समीरा ने रोते रोते सारी आप बीती सुना दी। जलपरी रानी को बहुत क्रोध आया। तब तक सुबह भी हो गई थी। अचानक तालाब के बाहर समर की आवाज़ गूंजी, समीरा मेरी बहन, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। माँ ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? कोई मुझे बताए तो। अब मैं और चुप नहीं रहूँगा। समीरा भाई की आवाज़ पर दौड़कर आना चाहती थी, परंतु जलपरी रानी ने बताया कि दिन में उसकी शक्ति कम हो जाती है। मछली उसे बाढ़ तक पहुंचा तो देगी, परंतु जलपरी उसकी कोई और मदद नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर वो रात में जाएगी तो बड़ी रानी को सबक सिखाने के लिए कुछ किया जा सकता है। परंतु समर की आवाज़ से बेचैन हुई समीरा उसे इस तरह दुखी होता हुआ भी नहीं देख सकती थी। तय हुआ कि मछली का हाथ पकड़कर वो पानी के ऊपर जाएगी, तो परंतु सिर्फ समर से ये कहने की रात के समय बड़ी माँ, पिताजी, वो सेनापति, वो मंत्रियों के साथ लेकर यहाँ वापस आए। समीरा को सुरक्षित देखकर समर की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। सारी योजना सुनकर वो वापस लौट गया और रात होते ही सभी को लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। राजा अपने राजकाज में इतना व्यस्त थे कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि 24 घंटे में उनकी प्यारी बेटी समीरा का कोई अता पता ही नहीं था। तालाब के किनारे भीड़ जुट गई थी। सब कौतूहल से भरे थे कि आखिर समर सबको क्या दिखाना चाहता था।
समर ने आवाज़ लगाई, समीरा मेरी बहन, मैं सबको लेकर आ गया हूँ, तुम कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाओ। बड़ी रानी की तो ये सुनकर सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई थी, परंतु उससे भी अधिक आश्चर्यजनक घटना देखने तो अभी बाकी थी। अचानक पूरा तालाब रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता उठा। सैकड़ों जलपरियां तैरती हुई ऊपर आ गई थी। समीरा भी उनके साथ थी। सबके सामने ही जलपरी रानी ने समीरा की बाजुओं को छुआ तो उसके दो खूबसूरत पंख निकल आए। वो उड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंची और जो रोकर सारी घटना कह सुनाई। बड़ी रानी ने सारी बातों को झुठलाते बताते हुए हाथ ऊपर करके गुस्से से समीरा को पकड़ना चाहा तो समीरा कुछ और ऊपर उड़ गई। तभी जलपरी रानी ने चेतावनी दी, खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी समीरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो उसे सबसे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। इस बार राजा बोले, सारा दोष मेरा है, जो मैंने बड़ी रानी पर विश्वास किया और अपनी बेटी का समय ध्यान नहीं रखा। मैं आज इस समय इस देश निकाला देता हूँ। बड़ी रानी क्षमा मांगते हुए रोने लगी तो दयालु समीरा ने उसे क्षमा दान दिलवा दिया। जब वो अपने पंख जलपरी को वापस करने उसके पास गई तो वो हंसकर बोली, ये तुम्हारे लिए उपहार है हमारा। जब मिलना का मन करे उड़कर तालाब पर आ जाना और आवाज़ लगा देना और फिर पंख देखकर तुम्हारी बड़ी माँ याद रखेगी। तुम्हारा सताए तो बदला अब हम लेंगे। इसके साथ सब ने विदा ली। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।